नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे साल 2010 में आई एक ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्म की। इस फिल्म का नाम है इंसेप्शन। ये शख्स है डॉम कॉब, जो बुरी तरह थक चुका है और बेहाल है। उसकी नज़र दूर रेत पर घरौंदा बना रहे दो छोटे बच्चों पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पुकार पाता, कॉब वहीं बेहोश हो जाता है। तभी कुछ जापानी गार्ड्स उसे ढूंढ लेते हैं और उसे एक आलीशान जापानी महल में ले जाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक बेहद बूढ़े जापानी शख्स से होती है। उस बूढ़े शख्स के पास कॉब का एक छोटा सा लट्टू और उसकी बंदूक है। वो बूढ़ा शख्स उस लट्टू को घुमाता है और कहता है, मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, बहुत साल पहले, एक ऐसे शख्स के पास जो शायद किसी अधूरी याद या किसी सपने से आया था। जैसे ही वो लट्टू घूमना शुरू करता है, कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। अब हम कॉब को एक जवान और तेज तर्रार रूप में देखते हैं। वो उसी जापानी शख्स जिसका नाम सटो है के साथ एक बिजनेस मीटिंग कर रहा है। कॉब सटो को एक ऐसी बात बताता है जो किसी को भी डरा दे। वो कहता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक परजीवी कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं, बल्कि एक आइडिया, यानी एक विचार है। एक बार अगर कोई विचार इंसान के दिमाग में घर कर ले, तो उसे वहां से निकालना नामुमकिन है। कॉब का असली काम यही है, सपनों के जरिए लोगों के दिमाग से राज चुराना, जिसे एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। कॉब सटो को ऑफर देता है कि वो उसके दिमाग को ऐसे चोरों से बचा सकता है, लेकिन सटो को शक है। सटो वहां से चला जाता है, लेकिन तभी पूरा कमरा हिलने लगता है। कॉब अपनी घड़ी देखता है, उसकी सुइयां रुक चुकी हैं। यहां हमें पता चलता है कि ये सब असलियत नहीं, बल्कि एक सपना है। कहानी और भी पेचीदा हो जाती है जब हम असल दुनिया में लौटते हैं। वहां कॉब एक गंदी सी होटल के कमरे में सो रहा है और उसके हाथ से कुछ मशीनें और तार जुड़े हुए हैं। उसका साथी आर्थर भी पास ही सो रहा है। वे दोनों सटो के सपने के अंदर घुसकर उसके बिजनेस के राज चुराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सपना टूटने वाला है, क्योंकि बाहर की दुनिया में दंगे हो रहे हैं और धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कॉब और उसकी टीम एक सपने के अंदर सपने वाली तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जापानी महल वाला सपना दरअसल एक और गहरे सपने का हिस्सा था। लेकिन सटो बहुत चालाक निकलता है। उसे पता चल जाता है कि वो एक सपने में है, क्योंकि कॉब ने वहां के कालीन की बनावट में गलती कर दी थी। सटो हंसते हुए कहता है, तुम्हारी काबिलियत का लोहा तो मैं मानता हूं, पर तुम फेल हो गए। मिशन नाकाम हो जाता है और पूरी टीम को मजबूरी में असल दुनिया में जागना पड़ता है। कॉब अब खतरे में है, क्योंकि जिस कंपनी ने उसे सटो को लूटने के लिए भेजा था, वे नाकामयाबी बर्दाश्त नहीं करते। कॉब को अब अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। लेकिन तभी सटो उसे एक ऐसा ऑफर देता है जिसे कॉब चाहकर भी ठुकरा नहीं सकता। सटो कहता है, अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो, तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूं जो पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता, तुम्हारे बच्चों के पास वापस जाने का मौका। कॉब एक भगोड़ा है। उस पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप है और वो सालों से अपने बच्चों का चेहरा देखने के लिए तरस रहा है। सटो का काम एक्सट्रैक्शन नहीं, बल्कि इंसेप्शन है, यानी किसी के दिमाग से राज चुराना नहीं, बल्कि उसके दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में एक नया विचार डालना। आर्थर कहता है कि यह नामुमकिन है, लेकिन कॉब की आंखों में एक अलग ही चमक है। वो कहता है, मैंने ये पहले भी किया है। लेकिन सवाल यह है कि कॉब ने इंसेप्शन किसके साथ किया था? और वो औरत मॉल, जो कॉब के हर सपने में आकर उसे तबाह कर देती है, उसका कॉब के अतीत से क्या रिश्ता है? क्या कॉब अपने बच्चों से मिलने की चाहत में खुद को किसी ऐसे अंधेरे सपने में झोंक देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? सस्पेंस गहराता जा रहा है, क्योंकि अब एक ऐसी टीम तैयार होने वाली है जो